आज मैं जो कहानी आपके सामने रखने वाला हूं वो है दो महान शख्सियतों की, दो महान पर्सनैलिटी की। पहले हैं हमारे यहाँ के महान स्वतंत्रता सेनानी, महान समाज सेवी राम मनोहर लोहिया, और दूसरे हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट दुनिया को देने वाले फादर ऑफ फिजिक्स एल्बर्ट आइंस्टाइन। 19वीं शताब्दी के सबसे बड़े साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन की। तो दोस्तों इन्हीं दोनों की कहानी मैं आपके साथ लेकर के आया हूं कि एक बार राम मनोहर लोहिया आइंस्टाइन से मिलना चाहते थे। तब वो उनकी वाइफ से अपॉइंटमेंट लेते हैं और पूछते हैं कि वो किस समय मिल जाएंगे, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। आइंस्टाइन भी बोल देते हैं कि जी ठीक है, मैं राम मनोहर लोहिया से मिलना चाहता हूं। तब उनकी आइंस्टाइन की वाइफ कहती है कि आप जो है ठीक 11 बजे आ जाना। अगर आप 11 बजे आ जाएंगे तो हो सकता है मैं आपको पक्का मिलवा दूं, क्योंकि उस समय की मैंने अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी है, उनको बता दिया है। अगर उसके बाद 1-2 मिनट भी लेट हुए तो थोड़ी सी मुश्किल महसूस होगी। राम मनोहर लोहिया कहते हैं ठीक है मैं आ जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और राम मनोहर लोहिया अगले दिन पहुंच जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह आती है कि वो 2 मिनट लेट हो जाते हैं, सिर्फ 2 मिनट लेट हो जाते हैं आइंस्टाइन से मिलने के लिए। तब वो आइंस्टाइन की वाइफ से मिलते हैं। राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि आइंस्टाइन कहां पर है? तो उनकी वाइफ कहती है कि मैंने तो आपको पहले ही आगाह किया था और पहले इस चीज की चेतावनी दी थी कि आप 1 मिनट भी लेट हो जाएंगे तो फिर मुश्किल महसूस होगी। लेकिन ठीक है, आइंस्टाइन है कहां पर हैं वो? तो वो कहती हैं कि बाथरूम में गए हैं, वो उन्हें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो वो कहते हैं कि कोई हर्जा नहीं है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर बैठ करके उनका इंतजार कर लूंगा। जब वो बाथरूम से वापस आ जाएंगे तब मैं उनके साथ बातचीत कर लूंगा। तब उनकी वाइफ राम मनोहर लोहिया से कहती हैं कि नहीं, आप इंतजार नहीं कर सकते, उन्हें टाइम लग सकता है। तो राम मनोहर लोहिया कहते हैं टाइम लग सकता है? बाथरूम में क्या टाइम लगेगा, कितना टाइम लग जाएगा? ठीक है 5 मिनट लग जाएंगे, 10 मिनट लग जाएंगे, 15 मिनट लग जाएंगे, मैं इतना देर इंतजार कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कहीं जाना नहीं है, मेरी कहीं और अपॉइंटमेंट नहीं है, मैं सिर्फ इनसे ही मिलने आया हूं, तो थोड़ी देर इंतजार कर लूंगा, दिक्कत क्या है? तब उनकी वाइफ कहती है कि बात 5, 10, 15 मिनट की होती तब तो मैं कहती कि आप इंतजार करिएगा, क्योंकि यहां पर कुछ फिक्स नहीं है, यहां पर कुछ कहा नहीं जा सकता कि इन्हें कितना टाइम लग सकता है। हो सकता है आधा घंटे में वापस आ जाए, हो सकता है 1 घंटा में वापस आए, हो सकता है शाम हो जाए, हो सकता है अगले दिन वापस आ जाए, हो सकता है 3-4 घंटे लग जाए, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। तब राम मनोहर लोहिया बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक तरीके से पूछते हैं कि इतने टाइम वो करते क्या है वहां पर? बाथरूम में इतने टाइम होता क्या है? बाथरूम में क्या करते हैं वो इतने टाइम? बाथरूम में तो इंसान को 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा भी लग सकता है, ठीक है, लेकिन इतनी देर ये करते क्या है? तब उनकी वाइफ कहती है कि ये मैथ की, गणित की, साइंस की सबसे बड़ी पजल सिर्फ यहीं पर बैठ करके सॉल्व करते हैं, बाथरूम के अंदर। तब राम मनोहर लोहिया बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक तरीके से पूछते हैं कि राम इतना बड़ा साइंटिस्ट और बाथरूम में बैठ करके मैथ की पजल सॉल्व करता है, कि वो तो बाहर बैठकर भी कर सकते हैं। लेकिन तब उनकी वाइफ कहती है कि नहीं, ज्यादातर ये पजल जो है उन्होंने जो मैथ की सॉल्व की है कि वो बाथरूम के अंदर ही सॉल्व की है। और दोस्तों ये इंतजार पूरा होता है, इस तरीके से वार्तालाप होती है, और 3-4 घंटे के बाद खुद आइंस्टाइन वापस बाहर आते हैं, और वो भी बिना नहाए धोए, वो नहाकर भी नहीं आते हैं। और जब वो वापस आते हैं और उनके चेहरे पर एक खुशी होती है। अब वो खुशी किस चीज की होती है? क्योंकि उन्होंने कोई बड़ी पजल को सोल्व कर लिया था, क्योंकि उनके लिए तो यही समाधि है और यही सबसे बड़ा कर्म है, क्योंकि उन्हें तो इसी में बहुत ज्यादा रस मिलता था, क्योंकि उन्होंने कोई पजल सोल्व कर ली मैथ की। तो इसके बाद राम मनोहर लोहिया और आइंस्टाइन बैठते हैं और उन दोनों के बीच में वार्तालाप होती है। तब पता चलता है कि आइंस्टाइन जो है बहुत ज्यादा तेज दिमाग उनका जो है बाथरूम के अंदर ही चलता है। और कोशिश तो दावा ये भी है कई लेखों में कि ज्यादातर लोगों का बाथरूम में अच्छा दिमाग चलता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल गोयल और आप देख रहे हैं BR7 न्यूज।